अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आनिया। जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर रहे हैं उनको अंदाज़ा होगा कि मैं हर साल अपने गांव जाती हूँ। हर साल की तरह इस बार भी मैं जा रही हूँ अक्टूबर में। अच्छा, हम सर्दियों में जाते हैं क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इस वजह से काफ़ी साल हो गए हमने सर्दियों में जाना शुरू कर दिया है। अभी अक्टूबर चल रहा है और वहाँ पे सर्दी शुरू हो चुकी है, तो और हम यहाँ से जाते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा ही सर्दी लगती है, तो इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ली हैं उसके लिए। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जो चीज़ें मैंने ली हैं ये बहुत ज़्यादा बेसिक हैं, जैसे सूट्स वगैरह जो हैं वो मैंने इस बार इतने ज़्यादा नहीं लिए क्योंकि दिसंबर में मैं ऑलरेडी गांव से होकर आई थी और उस टाइम पे मैंने इतनी शॉपिंग कर ली थी सर्दियों के, मतलब गर्म कपड़े ले लिए थे कि वो सूट्स मैंने वहीं पे पहने। कराची आई तो कराची में गर्मी थी, सर्दी थी ही नहीं, तो इस वजह से वो तब के पैक पड़े हुए हैं और अभी तक वो, मतलब अभी मैं वहीं जाऊँगी तो दोबारा वहीं पर यूज़ होंगे, तो कराची में तो वो यूज़ होते ही नहीं है। तो इस वजह से जो है वो वाले सूट्स ऑलरेडी इतने सारे थे, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इतने ज़्यादा पैसे उन पर खर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस बार मैंने ली है बहुत ही प्यारी चीज़, आई शेयर यू। अच्छा, सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ छोटी छोटी चीज़ों से, जो प्रोडक्ट्स वगैरह मैंने लिए हैं। और मेकअप भी मेरे पास ऑलरेडी था, इसके अलावा मतलब सब कुछ था ही, तो मैंने इतना ज़्यादा चीज़ें इन पे पैसे नहीं लगाए और जो है बेसिक जो ज़रूरत थी बस वो लिए। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास मिनीसो के कॉटन पैड्स। मिनीसो के कॉटन पैड्स आर रियली गुड और ये सबसे पहले मैंने ये लिए हैं। अच्छा, ये थे इनकी प्राइस थी 500 समथिंग और इसके अंदर 1000 जो है ये कॉटन पैड्स हैं। उसके बाद मेरे पास ये है एस्टी लंदन लिक्विड एलिमिनेटर। हाँ, ये ऐसी चीज़ मैंने ज़िंदगी में पहली बार ली है और यूज़ भी पहली बार करने वाली हूँ। ये मैंने काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स के पास देखी, जैसे निशू खान और कौन थी, हीरा और हाँ, तो उन सब की स्टोरीज़ में मैंने इतना देखा कि मेरा दिल किया कि मैं भी ले लूँ। तो जो है लिक्विड हाइलाइटर है, ये फाउंडेशन से पहले यूज़ होता है और ये था अराउंड 2000, मतलब 1900 समथिंग का था, तो ये मैंने लिया है मेकअप सिटी लकी वन से। उसके बाद हमारे पास क्या है, अच्छा उसके बाद आ जाती हैं ये दो लिपस्टिक्स, तो नेल पेंट्स। ये दो नेल पेंट्स मैंने लिए हैं मिनीसो से और ये ब्राइट कलर हैं और मुझे जो ब्राइट कलर ऐसे पसंद आते हैं। उसके बाद जो है जे डॉट से पहली बार मैंने ये लिपस्टिक लिया क्योंकि सोना ही यूज करती है, तो उसने मुझे कहा था कि तुम जे डॉट से ले लो ना, तो इसलिए मैंने कहा कि सोना ने कहा है कि मुझे लेनी पड़ेगी, लेकिन मुझे शेड नहीं पता था। वो जिस शेड यूज करती है वो शेड बहुत मजेदार है, लेकिन मुझे पता नहीं था, तो मैंने ऐसी एक ये शेड ले लिया। लेकिन जब ये लगाया एक बार यूज करती है, ये बहुत ज्यादा डार्क है, सो ये मतलब ऐसा है कि मुझे टाइप करना, मतलब जैसे रेगुलर यूज के लिए। बट एनीवेज, तो ये मैंने ले लिया। वैसे अच्छा मैट मॉइस्ट लिप ग्लॉस और इसका नंबर है 404 910 लिखा है। आई डोंट नो यार, मैं मेकअप में बिल्कुल जीरो हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं है कि कौन सा शेड है, कौन सा मुझे नंबर लिखा है। अभी मीडियम एक्सपर्ट जो है हमारी, वो देख के हमें बताएंगे किसका शेड क्या है। 404 है, इट्स कंफर्म गाइस, 404 इज द शेड। और उसके बाद आई गॉट दिस परफ्यूम फ्रॉम मिनीसो। और ये मैंने क्यों लिया है, ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये जो है पोर्टेबल है और ये परफ्यूम जो है मैं अपने जो ट्रैवल बैग है उसमें रखूँगी। इसकी प्राइस क्या थी, ये था अराउंड 500-600 का कुछ। उसके बाद है मेरे पास न्यूट्रोजेना के ये वाइप्स, ये रास्ते में काम आते हैं। अच्छा, मुझे फेशियल वाइप्स जो है वो वैसे कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन ये मैंने इसलिए ले ली थी कि ये ट्रैवलिंग वगैरह में काम आती हैं, आपको अचानक से इमरजेंसी हो जाए कुछ तो। अच्छा है, और ये थी अराउंड 800। मैं इसके ऊपर और बात नहीं करूँगी क्योंकि इसके पीछे इतने ब्लूपर्स हैं, यू गाइस हैव नो आइडिया, आई एम डन। अच्छा, उसके बाद अच्छा बेस्ट चीज़ मेरी फेवरेट, नहीं ओह गॉड, मक्खियाँ यहाँ। उसके बाद आई गॉट दिस, क्योंकि मेरे कैमरा के ऊपर बहुत ज़्यादा मक्खियाँ आनी है। नो, ये मैंने शॉप नहीं किया, ये मैंने यहाँ रखा हुआ था और मेरे हाथ में भी यही आया। और क्योंकि रिंग लाइट जल रही है तो सारी मक्खियाँ मच्छर इधर आ रहे हैं तो दो ही, बट दे आर सो अनोइंग। अब मैं इसको मारने लगी हूँ, आई एम सो सॉरी अगर आपको एलर्जी है तो, वैसे मुझे थी। अच्छा, उसके बाद जिस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो है ये मैंने आउटफिटर से ली हैं और ये थी 1790 की और ये बहुत कंफर्टेबल है। बस एक मसला है कि जब चलो तो ये यूँ करता है क्योंकि मैं ऑलरेडी पहन चुकी हूँ। अच्छा, ये मैंने क्यों ली है, ये इसलिए ली है कि गांव में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो आप जब ये थोड़ी मजबूत भी हैं और फिर ऐसे करती हूँ कि मैं सॉक्स पहन लेती हूँ, तो जब मैं सॉक्स पहनती हूँ तो मुझे इस तरह की कोई चीज़ चाहिए होती है कि जिसके अंदर मतलब जो सॉक्स के साथ आप पहन सको। और शूज़ वगैरह मतलब इतना कुछ ख़ास डेली उसमें है नहीं शौक, तो आई गॉट दीज और ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, मजाक नहीं करेंगे। अच्छा, वो तो हो गई मेरी डेली यूज़ की चप्पल्स, मतलब जो मैं वहाँ डेली पहनूंगी और सारा कुछ। उसके अलावा टशन मारने के लिए आई गॉट सम खुसास, उनके बगैर तो मेरी ज़िंदगी अधूरी है।
तो यस, अच्छा आई लव दैम। सबसे पहले तो थोड़ी सी दिखाऊं, वेट फॉर इट, वही बात है, वीडियो एंड तक देखिएगा। अच्छा खैर, ये जो है ये पेयर था 1450 का, ये पेयर लिया है मैंने। और आई लव तिल्ला वर्क खुसास। अब ये जो है हर तरह के वाइट और इस तरह के चल जाएंगे। मैं क्लोजअप दिखा रही हूँ, डरना नहीं है, घबराना भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद द अदर पेयर इज़ दिस। अच्छा, और ये वाले जो है ये गोल्डन में है और इसके ऊपर छोटे छोटे सा थोड़ा सा ना कलरफुल काम है, वो इसलिए ताकि कोई प्रिंटेड कपड़े पहनूँ कलरफुल हो तो ये जो है उसके साथ जाएंगे। तो एक गोल्डन बेसिक लेती हूँ मैं, एक सिल्वर लेती हूँ ताकि जो है सारे ड्रेसेस के साथ चल जाए। और ये थे 1850 के, सही है। उसके बाद एक और पेयर है, सबर करना है अपने। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये वाले, और ये मैंने लिए हैं 1200 के एक पेयर है, ठीक है। अच्छा, तो खुसास मैंने लिए कहाँ से? ये मैंने लिए हैं उस्मा सेंटर से, जो 3 तलवार पर है। और शॉप का नाम मुझे नहीं पता, शॉप बेसिकली बस नीचे एक ही शॉप थी। संडे को मैं गई थी तो वहाँ कुछ खुला हुआ नहीं था, तो एक ही शॉप थी जिधर से मुझे ये दिखे और मैंने ले ली, तीनों एक ही जगह से। और नेक्स्ट आई हैव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो गाँव जाओ तो ज़रूरी होती है, वो है शॉल। मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली शॉल ली है, बल्कि पहले वाली गिफ्ट थी, और उसके बाद जो है ये वाली शॉल जो है पहली ज़िंदगी की मैंने पहली शॉल लिया, और ये सारा कुछ मैंने अपनी कमाई से लिया, पाया, प्राउड मोमेंट। क्योंकि मैंने पूरा साल शॉपिंग नहीं किया, क्योंकि मैं लास्ट दिसंबर जब गई थी तो मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग करी थी, तो इस वजह से मैंने पूरा साल शॉपिंग नहीं की। और फिर मैंने सोचा कि इतनी तो ट्रीट बनती है। खैर, तो ये शॉल है और ये बहुत 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 प्यारी है। मतलब उन्होंने जितनी ये ली है मैंने गर्ल्स से, और पैसे बाद में बताऊँगी बिकॉज बहुत ज़्यादा है और बोलते हैं मेरा गला फंस जाएगा, तो खैर इसके ऊपर बात नहीं करते हम लोग। ये जब मैं गर्ल्स गई हूँ शॉल्स ढूंढने, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा शॉल्स दिखाई, लेकिन उनमें से मेरे साथ नीलम नहीं थी। नीलम मैं दोनों चूज़ करे थे, उसको भी चाहिए थी, मुझे भी चाहिए थी, और उन्होंने इतने सारे शॉल दिखाई, लेकिन शॉल्स दिखाई, लेकिन वो सारी इतनी बेसिक और कॉमन थी कि बस मैं देखती गई, मुझे कुछ समझ नहीं आता शॉल्स के टाइम पे, मतलब बंदा क्या ले। तो जब उन्होंने मुझे ये दिखाई, मैंने कहा ये मतलब ऐसी चीज़ है कि मुझे अच्छी लगेगी। मेरे कुछ क्लोजअप से शॉल के साथ। अच्छा, मुझे अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग गई, और उससे मुझे रियलाइज़ हुआ क्योंकि मैंने शॉल आपको दिखाते दिखाते इतनी पहन ली है कि मैंने शॉल दिखाते दिखाते इतनी ओढ़ ली है। आई हेट माई स्पीकिंग स्किल्स। तो इतनी ओढ़ ली है कि मुझे अब लग रही है गर्मी, तो मैं इसको उतार के साइड पर रखूँगी। इसकी प्राइस मुझसे ना पूछे तो बेहतर है, बिकॉज बहुत ज़्यादा प्राइस है, बस छोड़ें। अच्छा, उसके बाद आई गॉट 2 बेसिक दुपट्टास फ्रॉम गर्ल्स। ये मैंने क्यों लिए हैं? क्योंकि oh my God, look at me, hold up. अच्छा, मैंने ये क्यों लिए हैं? बेसिकली मैंने इस तो ये बहुत प्यारा है। दुपट्टे जो है मेरी कमज़ोरी है, जो कि मैं ओढ़ती बहुत कम हूँ, बहरहाल, लेकिन मुझे पसंद बहुत आते हैं। तो ये मैंने, ये इस तरह का मटेरियल है, ये मैंने ले लिया है क्योंकि कई कुर्ते ऐसे होते हैं, कई बार हम कुर्ता ले लेते हैं तो उसके ऊपर दुपट्टा नहीं रहता। मैं हमेशा बेसिक ब्लैक और वाइट या फ़ॉन कलर की चीज़ अपने पास रखती हूँ, क्योंकि आप कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए मैंने ये बिला वजह ले लिया, बहुत प्यारा है। और ये दुपट्टा था 900 रुपये का। और उसके बाद ब्लैक लूँ और वाइट ना लूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? तो उसके बाद वी गॉट दिस वाइट वन। अच्छा, ये वाइट जो है, हाय अल्लाह कितना प्यारा है। अच्छा, एक मिनट सबके जाऊँ। हाय गाइस, मेरे घर कुरान खानी। अच्छा, अस्तगफिरुल्लाह गाइस। इसके बाद आई गॉट दिस वाइट वन। ये बहुत यार, ये तो बहुत प्यारा है, शुक्र है मैंने छोड़ा नहीं। मैं ऑलमोस्ट इसको, नहीं कैमरा इधर है, मैं ऑलमोस्ट इसको छोड़ने वाली थी, क्योंकि शॉल्स इतनी महंगी ले ली थी। एक मिनट लो, इसने मेरे बालों को यूँ किया, नकली लग रहे हैं, बहुत अजीब लग रही है। अच्छा, तो शॉल्स इतनी महंगी ले ली थी कि हमें लगा कि दुपट्टे लेना ठीक नहीं है, लेकिन मैंने सोचा इतनी महंगी शॉल के पीछे 900 का दुपट्टा छोड़ दूँ, तो इसलिए मैंने जो है ये दुपट्टे ले लिया। तो आप खुद कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसे लगे आपको। डू लेट मी नो कि आप लोगों को ये कैसे लगे, बिकॉज मुझे पता है जो लड़कियां मेरी तरह जो है, जो दुपट्टे जिनकी कमजोरी है, उनको बहुत पसंद आएंगे। मुझे पता आपकी रात तक अंदर करो इसको, शाबाश, गुड गर्ल्स, जाके गर्ल्स से खरीद लेना। अच्छा, उसके बाद क्या लिया था मैंने? दुपट्टा मैं इतनी खो गई हूँ कि मुझे याद नहीं आ रहा मैंने। ओह, सबसे बड़ी चीज़, सबसे बॉम्ब
बॉम्ब पीस आज का मतलब आखिर में का अच्छा उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना महंगा कोट लिया है। ये मैंने एक पेज से मंगवाया था। उस पेज का अगर मुझे अभी नाम नहीं याद, मैं यहाँ पे टैग कर दूंगी उनको, क्योंकि कोई बात नहीं, बेचारे गरीब खुश हो जाएंगे। वैसे तो उन्होंने मुझे पैसों का दिया है, डिस्काउंट भी नहीं दिया, लेकिन खैर मैं टैग कर दूंगी बिकॉज मेरा दिल बहुत बड़ा है। अच्छा, जब मुझे मेरी एक बहुत अच्छी फॉलोअर, मुझे उनका नाम भूल गया, मैं ज़रूर चाहती कि मैं उनका नाम लूँ। उन्होंने जब मैंने इंस्टा पे डाला था कि मुझे ऐसा कोट चाहिए, क्योंकि मैं 3 साल से चाह रही थी कि मुझे ऐसा कोट मिल जाए, तो जब मैंने इंस्टा पे डाला फाइनली, जब मैं अफोर्ड कर सकती थी, मैंने सोचा मैं पूछ लूँ, तो उन्होंने मुझे डीएम किया और बताया, एक पेज का स्क्रीनशॉट भेजा और बोला कि इस पेज पे ये अवेलेबल है। लेकिन उस पेज का नाम फैशन था, फैशन और समथिंग ना, तो जिस चीज़ के नाम में फैशन आ जाता है ना, मुझे लिटरली उससे वाइब्स आती है कि वहाँ पे फेक चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि आजकल फेक चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। खैर मैंने उनको डीएम किया, उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ हमारे पास अवेलेबल है। उनकी वेबसाइट भी थी, विच वॉज प्रीटी वियर्ड, क्योंकि ऐसे पेजेस की वेबसाइट नहीं होती, तो ये एक पहला अच्छा साइन था। उसके बाद जो है मैंने उनको बोला कि आपकी बहन तो स्मार्ट है, मैं तो इतने ज़्यादा पैसे लगाने वाली नहीं थी, तो मैंने उनको बोला कि पहले आप मुझे जो है डीएम में ओरिजिनल पिक्चर दिखाएं इस कोट की, जो आप मतलब वेबसाइट पे तो वो वाली पिक्चर थी जो H&M पे ओरिजिनल है, तो मैंने उनको कहा कि डीएम में मुझे ओरिजिनल दिखाएं जो मतलब आपके पास है। तो फिर उन्होंने मुझे वो भी भेजी, उससे मैं थोड़ी सी सेटिस्फाई हो गई, और उसके बाद जो मैंने ऑर्डर कर दिया। और ये ओरिजिनल है बेबी। सो यस, तो ये मैंने लिया है। ये मैंने क्यों लिया, ये बस मुझे बहुत प्यारा लगता है। और पहन के देखते हैं कितनी गर्मी है, तो इतनी गर्मी में अभी हम पहन के जो है कोट देखने लगे हैं। ओके, कोट मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड है मुझ पे आने के लिए। सो वैसे अगर मैं सोचूं कि ये ओरिजिनल बाल है तो मुझे कुछ होता है। अच्छा, ये कोट था अराउंड 8,000 एंड समथिंग, 8,000 और समथिंग का था, मुझे बिल्कुल याद नहीं। और आई बिलीव सो आप लोगों ने बताना है कि इफ़ इट्स वर्थ इट और नॉट, बल्कि ना बताएं, मेरा दिल कमज़ोर हो जाएगा अगर आपने बोला कि नहीं। ओ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं भूल ही गई, और वो है सॉक्स, क्योंकि वहाँ पे सॉक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली मुझे। मेरी बॉडी को बाद में सर्दी लगती है, लेकिन मेरे हाथ और पाँव को पहले सर्दी लग जाती है, लेकिन हाथों पे तो मैं सॉक्स पहन नहीं सकती, तो ये सारे मैंने पाँव के लिए लिए। अच्छा, दोनों सॉक्स जो हैं आउटफिटर्स के हैं, ये बहुत ही क्यूट हैं, और पता नहीं मैं इनके बारे में क्या बोलूँ, इनके ऊपर छोटे छोटे रेनबोज भी हैं, वाकई बहुत प्यार। और इसके बाद ये बेसिक है, कितने इंपॉर्टेंट है सॉक्स मेरे लिए कि मैं यूँ दिखाऊंगी। उसके बाद ये है, और उसके बाद जो है ये रिसेंटली मैं लेकर आई हूँ जब मैं लकी बन गई थी, और इसमें ये कलर तो है ही फेवरेट, मस्टर्ड है। उसके बाद आएगा मरून वन, ये जितना मैला होगा इतना पता नहीं चलेगा, सो यस। उसके बाद है ब्लू वाले, सो यस, ये थे सॉक्स। और लास्ट चीज़ है, आई बिलीव ये लास्ट चीज़ है। अच्छा, लास्ट चीज़ ये उप्स, हाँ, उसके बाद लास्ट चीज़ है ये शीन का छोटा सा बैग। ये मैंने एक पेज से मंगवाया था, अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करें तो वहाँ पे मैंने इसकी प्रॉपर अनबॉक्सिंग की थी, और इसके साथ सारा कुछ है, मैंने अभी खोला भी नहीं। और गांव में इस तरह के टाइनी बैग्स जो है बहुत काम आते हैं, क्योंकि आप कहीं पे भी जाते हो तो यू नो बस प्यारा है ना। अच्छा, ये बैग है, और ये था अराउंड 3,500 समथिंग का, तो ये मैंने गाँव के लिए रखा है, तो ये मैं वहाँ यूज़ करूँगी। और yes, I believe this was it. This was the video. I really hope that you guys, ये मेरी पक्की लाइन है, I really hope that you guys enjoyed the video. If you do, let me know in the comments below. वाकई में if you do, मतलब आपको अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। उसके अलावा कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगी है ये भी बताइएगा। वीडियो एंड तक देखिएगा, पता नहीं मैंने क्यों सीखा है किसी यूट्यूबर से, पर मेरा दिल करे मैं बार बार बोलूँ कि वीडियो को एंड तक देखें। अच्छा खैर, तो जो चीज़ आपको अच्छी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है, किसी की प्राइस मिस कर दिया, कुछ भी कर दिया है, वो डेफिनेटली मैंने किए होंगे तो लेट मी नो, मैं उसको जो है आपको जवाब दे दूँगी। उसके अलावा जो है टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, फिर मिलेंगे।
वन मोर थिंग, अच्छा ट्रैवल बैग के ऊपर पूरी वीडियो आने वाली है। मैं क्या क्या उसके अंदर रखती हूँ क्या नहीं रखती। लास्ट ईयर भी जब मैं जाने लगी थी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड थी वो वीडियो, लेकिन तब मैं यूट्यूब पे इतना काम नहीं कर रही थी तो वो रह गई थी। बट इस बार मैं फ्लो में जा रही हूँ तो मैं वो ज़रूर बना के जाऊँगी। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट और इसके अलावा नोटिफिकेशन बेल। मैं बहुत आई हेट सेइंग दिस थिंग्स, मुझे इतना मतलब अजीब सा लगता है, लेकिन खैर आप फिर भी बेल दबा दें मेरी। अच्छा मेरे चैनल की जो भी यहाँ बेल आ रही है प्लीज़ उसको दबा दें ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम कुछ भी पोस्ट करूँगी तो आपके जो है ज़बरदस्ती मुंह के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाए तो देख लूँ। अच्छा उसके अलावा क्या है कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा क्योंकि कोरोना फिर से उरूज पे चढ़ चुका है और मैं हाथ कैसे हिलाने लग गई हूँ। खैर अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर। और हाँ ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा हॉल कैसा लगा। Okay, then I have ST शेरू तो नहीं, बाहर बिल्लियाँ लड़ रही हैं। अच्छा उसके बाद ये मैंने कैमरे में देखना है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि इस बार मैं सिर्फ कैमरे में देखूँ। और अचानक मेरा दिल करा कि मैं ये लगाऊँ। बहुत गंदी हरकत है ऑन कैमरा। अच्छा तो बन गई है वीडियो, रास्ते कम नहीं। अच्छा अच्छा खैर स्टार्ट करते हैं। अच्छा उसके बाद आ जाते हैं लेकिन ये है कि रास्ते वगैरह में जो है ये काम आप सही बोले रास्ते वगैरह, लेकिन ये है कि रास्ते वगैरह ट्रैवलिंग में बोल दो ना, रास्ते में इंग्लिश क्या है? रास्ते में पड़े रास्ते में चल रहे हैं। कौन सी चीज़ है जो मैं भूल गई हूँ? नहीं, हाथ में पकड़ के कह रही हूँ कौन सी चीज़ है जो मैं भूल गई। अच्छा उसके बाद लास्ट चीज़ पे आ जाता है। होपफुली ये लास्ट है। लास्ट है हाँ नहीं। अच्छा उसके बाद